सबसे पहले तो मैं आपका सब बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज आपके पास ऐसा मवाद है जो हमने आज सुबह ही मीटिंग की थी फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से। हमने ये तमाम बातें जो तनवीर साहब ने और आतिफ साहब ने बतलाई उनके सामने रखा, मैंने अपने पॉइंट्स रखे और हमने उन्हें बतलाया कि ये चीज़ें कुछ तो आपकी बेहतरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नज़र आई है जो हम अप्रिशिएट करते हैं। इसमें रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका सरप्लस रहा है, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, रिजर्व्स बढ़े हैं, इन्फ्लेशन कम हुआ है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमने उन्हें बताया कि इंडस्ट्री जो है हमारी वो, और एक और फैसला जिस पर मैं बात करूँगा, वो बुरी तरह से पिटा है, मुतासिर हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। इस चीज़ को भी देखना है। और आखिरी चीज़ जो उनको हमने कही थी वो ये कही थी कि जितनी हमें तकलीफ हो रही है आपकी अनकंसिस्टेंट पॉलिसीज से, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। आप लोग IMF के नाम में लेके मुल्क के मुफाद में FBR के टारगेट के नाम पे फैसला कर रहे हैं एब्रप्टली, और ये बगैर सोचे कि इसका एक आम आदमी पे, एक आम सारिक पे क्या असर पड़ेगा। मैं सिर्फ आज एक पॉइंट इसमें आपसे डिस्कस करूंगा, वो है नेट मीटरिंग जो सोलर पावर जनरेशन की है। आपको याद होगा कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती गई तो गरीब लोगों ने अपने जेवर वगैरह भी बेच करके सोलर पैनल लगाए थे, और उस सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती थी वो ये डिस्कोज और वो के इलेक्ट्रिक 27 रुपए में लेके आपके बिल से मना कर देता था, माइनस कर देता था, कम कर देता था। तो अगर मेरा बिल 7,000 बन रहा है और मेरे सोलर की यूनिट 27 रुपए के हिसाब से 20,000 हमने उनको दिए हैं, तो 40,000 बिल मुझे पे करना पड़ता था, जो मेरे लिए उस वक्त एक बहुत बड़ी नेमत थी और ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब जब टास्क फोर्स बनाई है वजीर आजम साहब ने पावर रिफॉर्म्स के ऊपर, तो उन्होंने इस सिस्टम को पे हाथ डाल दिया है। उन्होंने ये कहा कि जी आपके अब हम 27 रुपए पे यूनिट नहीं लेंगे, हम 10 रुपए पे लेंगे। वही यूनिट जो वो 27 में ले रहे थे, पहला पॉइंट जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन लोगों ने अपने सरमायाकारी की है वो इसी पॉइंट पे थी ना कि 27 रुपए पे आपसे बिजली में एडजस्टमेंट हो जाता था उनका। अब आप 10 रुपए अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं? एक चीज। दूसरे, जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके टैरिफ जो बनाया जाता है वो रीपेमेंट पीरियड पे होता है। ये मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका रीपेमेंट मुझे 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। हम बिजनेसमैन तनवीर साहब, आदित्य साहब बात करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 4 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिटर्न रखते हैं। इन्होंने अब हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चेंज करके 10 साल कर दिए। कहते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया सोलर पावर नेट मीटरिंग में, वो इतनी जल्दी रिटर्न ना लें आप कि 27 रुपए का रेट देना पड़े। हम 10 साल पे उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर 10 रुपए आता है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने डिसाइड करना है कि इसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न 3 साल में आएगा, 3.5 में आएगा, या आपने डिसाइड करना है 10 साल में आएगा। ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। गरीब आदमी को वो क्यों गया था सोलर पे, इसका मुझे जवाब दें। वो सोलर पे इसलिए गया था कि बिजली आपने अनअफोर्डेबल कर दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, गरीबों ने मेरे घर में सर्वेंट्स आ रहा है, उन्होंने कुछ ने बालियां बेची, किसी ने कुछ बेचा कि सर हमें सोलर पैनल सस्ते मिल रहे हैं, और उस वक्त सोलर पैनल महंगे थे और ये बिजी। तो ये हमारा एक बड़े वाज़ेह मौके पर फेडरेशन का, जो पाकिस्तान की एपेक्स बॉडी है, और प्रेसिडेंट साहब के साथ हमारी बड़ी डेलिब्रेशन हुई है। मैंने अवैध साहब के नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी यही सवाल उठाया था। मैंने
मिनिस्टर ऑफ पावर ओवैस लगारी को लिख के भी दिया हुआ है, जो नेक्स्ट सेशन में ये सवाल आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये नई पॉलिसी पे एप्लीकेबल है। नई पॉलिसी से मुराद, जो नई पॉलिसी बना रहे हैं वो जो सार्फिन लगाएंगे उन पर ये तमाम पाबंदियां लगेंगी। और चुपके से उन्होंने कहा पुराने वालों का जब तक चलेगा जब तक वैलिडिटी है उनके लाइसेंस की। बहुत हादसे से कहा था, लेकिन गरीब ने, मजबूर ने सुन लिया है। यानी अगर आपका एग्जिस्टिंग नेपरा का लाइसेंस में 6 महीने बाकी है तो 6 महीने के बाद फिर आपका यही रेट 10 रुपये हो जाएगा और रिपेमेंट पीरियड जो कैलकुलेट करेंगे वो 10 साल का करेंगे। तो ये भी हमें कबूल नहीं है। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट निपरा से साइन होके लाइसेंस मिले वो लाइसेंस हतमी है, उसको ना छेड़े गरीब आदमी को। आप नए में लगाएं, जो बकवास डालनी है डालें। हमें बारे में आएगा तो हम लगाएंगे, नहीं आएगा तो मुड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो पुराने लोग जिन्होंने मेहनत की, हार्ड अर्न मनी अपनी बालियां बेच बेच के लगाई है, उनको आप वन साइडली नहीं डिसाइड कर सकते कि 27 से 10, 24, 25, 26% कम कर दिया आपने। ज्यादा कितना परसेंट बनता है? 27 में से 10 हो गए, 70-80%। कहने का मेरा मकसद है कि एक तो आप बिजली सस्ती दे नहीं पा रहे, एक आप कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं कर पा रहे, फिर जिन लोगों ने अपने सरमायाकारी से, हार्ड अर्न मनी से सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम लगाया जिसका एग्रीमेंट नेपरा ने किया है, जिसका लाइसेंस नेपरा ने दिया है, उसको अब आपने रेट भी चेंज कर दिया 70%, उसका 10 रुपए कर दिया और 10 साल का रिटर्न। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और हमने उनसे कहा है कि नई पॉलिसी बनाए, उस पर आप लगाएं, जो भी पॉलिसी बनाए, लेकिन पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट है नेपरा ने जिनको इजाजत दी है लगाने की, उनके ऊपर ये नई चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये मैंने अवैस साहब से बात की थी तो उन्होंने मुझे यस कहा, जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कौमी असम्बली के एक जिम्मेदार मेंबर की हैसियत से, कि उन्होंने मुझसे वादा करा है कि पुराने लाइसेंसेस इस पे इफेक्ट नहीं होंगे। अब हमने और आपने मिल के देखना है कि क्या वो गरीब लोग भी इस पे मुतासिर होके जो नए रेट उन्होंने बनाए उन पे एप्लीकेबल होंगे, या पुराने लाइसेंसेस नेपरा के जो है वो मुस्तस्ना है। तो ये तमाम वो बातें थी जो आपसे करनी थी, एक आम सारिफ को, एक सनती सारिफ को, जो रणवीर साहब ने बतलाया। और मैंने भी आज फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा था कि 8 सेंट से ज्यादा बिजली जो 26 रुपए बनती है, 8.5 सेंट भी बारे में नहीं आएगी, 26.5 रुपए भी बारे में नहीं आएगी। 26-8 सेंट सिंगल डिजिट मार्कअप। तो फिर आप उड़ान पाकिस्तान में जो टारगेट आपने 60 बिलियन का रखा है उस पर हम कभी बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर।